दर्शकों नमस्कार। मैं सरदार चरणजीत सिंह, वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत करते हैं हम भूमि चैनल पर आप सभी का। भूमि चैनल पर आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में श्री श्री 1008 बाबा रतन जी महाराज, परम गुरु, परम अभ्यासी हमारे साथ हैं। आज हम उन विषयों पर बात करने जा रहे हैं जिन विषयों पर कोई बात ही नहीं करता, लेकिन ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस विषय पर बहुत ही कम लोगों ने बात की है, क्योंकि इस तरह का विषय है, इस पर बात करने से सभी लोग, अधिकतर लोग जो हैं, भयभीत होते हैं। सदियों से, महाराज जी स्वागत है आपका बहुत बहुत भूमि चैनल पर। सदियों से जो पुरुष का स्त्री के प्रति और स्त्री का पुरुष के प्रति ये जो आकर्षण है, ये सदियों से है। अगर हम बात करें तो विश्वामित्र जी की तपस्या तक को भंग करने के लिए स्त्री रूप का इस्तेमाल किया गया था। तो ये जो इतना पुराना आकर्षक है और ये आकर्षण आज भी है। इसी आकर्षण में आप देख सकते हैं कई अपने आप को कहने वाले बड़े बड़े महापुरुष भी जेलों में बंद हैं। तो ये आकर्षण क्या है? इस आकर्षण पर कोई बात ही नहीं करता है। ये किस प्रकार का आकर्षण है, ये हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। आकर्षण दो प्रकार का दर्शाया गया है। एक आकर्षण होता है वस्तु विशेष के लिए और एक आकर्षण होता है स्त्री या पुरुष के लिए। इसमें प्रेम नहीं है कहीं भी। जहाँ आकर्षण है वहाँ प्रेम नहीं है। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम प्रेम पर चर्चा करें ना कि आकर्षण पर, क्योंकि आकर्षण केवल मात्र भोग विलास की वस्तु है और जिसके प्रति आकर्षण होता है उसका आकर्षण खत्म हो जाता है क्षण भर में और उसके बाद वो वस्तु बेकार हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप बाजार में संतरे लेने जाएं, आपको संतरे का छिलका जो है वो आकर्षित करता है अपनी ओर, लेकिन आप छिलका नहीं खाते हैं। जो इससे आप आकर्षित हुए वो वस्तु आपने छील करके बाहर फेंक दी और जो अंदर था वो आपने ग्रहण कर लिया। तो बाहर का जो आकर्षण है वो वासना विषय है और आंतरिक अवस्था में जो है उसको प्रेम बोलते हैं। यानी कि बाहर की वस्तु को आप फेंक देते हैं और आंतरिक अवस्था से प्रेम हो जाए तो फिर वो वासना नहीं रहती, वो सिर्फ प्रेम है। तो ये हम कैसे निर्धारित करेंगे कि क्या आकर्षण है, क्या प्रेम है? ये कैसे निर्धारित करेंगे? प्रेम अगर होगा आपके बीच के अंदर तो हिस्ट्री जिस बात को बोल रही है, इतिहास जिस बात को बोल रहा है कि जहाँ सच्चा प्रेम है, सच्चा प्रेम, वहाँ कभी आपस में उनका संबंध नहीं होता है, उनके शारीरिक संबंध कभी नहीं होते, यहाँ सच्चा प्रेम होता है। सच्चे प्रेम के उदाहरण मौजूद हैं दुनिया के अंदर। रोमियो जूलियट, हीर रांझा, श्री फरियाद, लैला मजनू और अनेकों ऐसे जिनका शायद मुझे आज तक ज्ञान भी नहीं हो पाया। इनका जिनका सच्चा प्रेम था उनका आपस में दैहिक मिलन नहीं हुआ कभी भी। तो इससे हम निर्धारित कर सकते हैं कि ये हमारा सच्चा प्रेम है, क्योंकि हमारे दिमाग में आकर्षण वस्तु नहीं है, हमारे दिमाग में प्रेम वस्तु है और प्रेम वस्तु अंदर अंदर छुपी होती है, आकर्षण बाहर का विषय होता है। ये जितने नाम मैंने बोले सब आंतरिक अवस्था से प्रेम करते थे, ना कि बाहरी अवस्था से। लेकिन आज का जो माहौल है, हम वर्तमान की बात करते हैं, पुरानी बात करते हैं, जो लड़के लड़कियां स्कूल कॉलेज में जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, स्कूलों में ही जो आकर्षण शुरू होता है, उस आकर्षण की वजह से अनेक प्रकार के समाज को नुकसान भी हो रहे हैं। उस वजह से कई बहुत सारी ऐसे जघन्य अपराध भी हो रहे हैं इस वजह से, जिसको रोका नहीं जा पा रहा। सरकारें विफल हो चुकी हैं, बाबा विफल हो चुके हैं, डेरे विफल हो चुके हैं, धर्म विफल हो चुका है, वो नहीं रोक पा रहा इन चीज़ों को। और ये सदियों से जो चल रहा है वो आज तक जारी है। तो ये जो एक भ्रांति है, एक मजबूरी है, एक परेशानी है, एक दुविधा है संसार समाज के मन में, और समाज के साथ जो हो रहा है उसको कैसे हम रोक सकते हैं? क्या इसका उपाय है कोई? अभी आपने बता तो दिया, संत महात्मा, डेरे, प्रशासन, प्रशासक, कोई भी इसको नहीं रोक पा रहा है, तो फिर आप कैसे रोक सकते हो?
तो इसका आपके पास कोई हल हो जिससे कि ये रुक सके, कुछ है इसका उपाय है कोई? मेरे पास जो हल है, अभी आपने एक शब्द बोला था कि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए भी नारी का प्रयोग किया गया। ठीक है, अच्छी बात है, आपने एक उदाहरण दे दिया। वहीं दूसरा उदाहरण ये है कि भस्मासुर को मारने के लिए भी नारी का उपयोग किया गया। तो हम उसका उपयोग कैसे करेंगे, वो तो हमारे पास ज्ञान होना चाहिए कि हमें उसका आकर्षण को तोड़ने के लिए करना है या हमें उसको जीवित रखने के लिए करना है। भस्मासुर को मारने के लिए हमने नारी का उपयोग किया, हम उस बात को याद नहीं रखते हैं, लेकिन हमने उस बात को याद रखा कि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए नारी का उपयोग किया गया। बस यही मानसिकता है लोगों की। इसी मानसिकता की वजह से ये काम हो रहे हैं सारे के सारे, क्योंकि मानसिकता है वो समझा ही नहीं जा रही। हम वो तर्क देते हैं जो गलत होते हैं, हम वो तर्क नहीं देते जो सही होते हैं। नहीं, यहाँ विषय तर्क का नहीं है महाराज जी, विषय ये है। तर्क आपने दिया था, मैंने नहीं दिया। नहीं, विषय ये नहीं है, विषय हमारा ये है कि हम इसको कैसे रोकें, ये कैसे रुक सकता है, ये जो अपराध है। मैंने रोकने का ही तो बताया है कि जब हम इस तरीके का उदाहरण देने बंद करेंगे कि विश्वामित्र की तपस्या के लिए नारी का उपयोग हुआ, हमें अपने उदाहरण बदलने पड़ेंगे। मैंने उदाहरण दिया कि भस्मासुर को मारने के लिए नारी का उपयोग किया गया, तो विषय है कि हम नारी का उपयोग कर कैसे रहे। नारी संसार का बनाया हुआ, ईश्वर द्वारा बनाया गया वो एक चित्र है जिसमें बड़े से बड़े महापुरुष भी जो है ना दंग हो जाते हैं जिस तरीके से। लेकिन संत समाज से कभी पीड़ित नहीं होता है। संत की बात अलग है, आचार्यों की बात अलग है। जितने लोगों के आपने नाम बोले जो जेलों के अंदर बंद है, ये सब आचार्य पद के लोग हैं, संत नहीं है, ये संत हो भी नहीं सकते। एक उदाहरण देकर के कथा के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा इस विषय को। एक वेश्या थी, उस वेश्या को ये था, वरदान था मान लो एक तरीके का, कि वो किसी की भी तपस्या को भंग कर सकती थी। वही उसको पता लगा कि कोई एक संत है हमारे क्षेत्र के अंदर, हमारे नगर के अंदर, और वो बहुत तपी संत है। उसने वेश्या ने एक ऐलान करवा दिया कि मैं उसकी तपस्या को भंग कर दूंगी और मेरा नृत्य जो है उसके सामने प्रस्तुत करवाइए। तो राज दरबार में उसको बुलाया गया, संत को बैठाया गया सामने, और उस नर्तकी ने, उस वेश्या ने अपना नाचना शुरू किया। बहुत अच्छा नाची, सारे लोग वाह 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 करने लगे। फिर उसने एक एक करके अपने शरीर से वस्त्र उतारने शुरू किए। वो वस्त्र उतारती गई और वो संत बोलता गया और फिर और वस्त्र उतारे, फिर उन्होंने बोला और, फिर और वस्त्र उतारे, और ये कहानी चलती रही यहाँ तक कि वो पूर्ण रूप से निर्वस्त्र हो गई। लेकिन संत यही बोलता रहा कि और इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है। वो समझ नहीं पाए कि इसके बाद क्या हो सकता है। मैं तो पूर्ण रूप से नग्न हूँ आपके सामने, अब इसके बाद क्या हो सकता है। क्या अब इसके बाद हो सकता है ये देह उतार दो अपना, जिस देह को लेकर के इस आत्मा के ऊपर चल रही हो, इस देह को भी उतार दो। मैं तो उस मूल रूप को देखना चाहता हूँ जो आपके पास है। मैं आकर्षण को नहीं देखता हूँ, मैं तो आपके मूल को देखना चाहता हूँ। अगर आप इस शरीर से भी हट सकते हो तो मैं आपको देख पाऊंगा। इस शरीर को मेरा किसी काम का नहीं है, मैं ऐसा कोई आकर्षण अपने जीवन में ला नहीं सकता। तो संत महापुरुषों की बात अलग होती है और आचार्यों की बात अलग होती है। तो जो भी हम बात करेंगे, जो जिनके खिलाफ खबरें बनाई जाती हैं या खबरें आ रही हैं, अखबारों में आ रही हैं, टीवी चैनल पर आ रही हैं, तो वो सब संत नहीं है, इसका मतलब आप ये कहना वो संत हो ही नहीं सकते ना। और इतिहास बोल रहा है कि सिंधी कभी संत नहीं हो सकता। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इतिहास बोल रहा है इस बात के लिए। और जिनका आप उदाहरण दे रहे हैं वो लगभग जो है सिंधी है। अभी आकर्षण की हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिया, और करके ये बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया आपने। लेकिन जो आम बच्चे हैं, जैसे 10वीं का बच्चा है, 8वीं 9वीं बच्चा है, लड़का है, लड़की है, उनको इन चीज़ों का पता नहीं होता, तो उनको ये कैसे आभास हो, ज्ञान हो, सज्ञान हो कि वो इस प्रकार के अपराध ना करें। और स्त्री और पुरुष का जो भेद है, मेल और फीमेल का जो भेद है, उसमें जो वो आकर्षण ढूंढते हैं, जिसकी वजह से ये अपराध होते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें खराब भी हो रही हैं, तो उसको रोकने के लिए आपका कोई सुझाव कि कैसे उनको सुधारा जा सकता है, कैसे उनको ये शिक्षा दी जा सकती है कि आप जो है स्त्री और पुरुष को सम रखें, लड़की और लड़के को बराबर रखें, और लड़की और लड़के की सम्मान, इज्जत और सम्मान। और इसी वजह से कई बार ये डिवोर्स भी हो रहे हैं, इसी वजह से ही।
क्योंकि भ्रांतियां हो जाती हैं, लोगों को भ्रम हो जाते हैं, उसकी वजह से छोटी छोटी बातों पर ही घर खराब हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है आज की डेट में। जो अदालतों में केस हैं इस प्रकार के, 85% केस इसी प्रकार के हैं। आपकी इतनी बड़ी इस पूरी कहानी को एक शब्द में खत्म कर सकता हूँ, वो है संस्कार। हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा तो दे रहे हैं, अच्छे संस्कार नहीं दे रहे। अगर हमने उसको अच्छे संस्कार दिए होते तो जितनी चीज़ें आपने बोली हैं ये सब नहीं होती। क्योंकि संस्कार जो है वो एक तरीके की ऐसी बेड़ी है और एक ऐसे तरीके का ज्ञान है जो आपको इन सारे दुष्कर्मों को करने से रोकता है, चाहे वो नारी हो या पुरुष हो, लड़का हो या लड़की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर संस्कारी है तो वो हर स्त्री के अंदर अपनी माता बहन को देखता है संस्कार के आधार पर। ऐसे लड़की जो है अपना पिता और भाई देखती है अगर संस्कारी है तो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अच्छी शिक्षा तो दे रहे हैं अपने बच्चों को, हम बहुत हाई एजुकेशन की तरफ लेके जा रहे हैं उनको, लेकिन हमने संस्कार मार दिए उनके, हम संस्कार नहीं दे पा रहे। और इसमें ज़्यादातर दोष जो है माता पिता का है, क्योंकि संस्कार देने की क्षमता और ड्यूटी वो तो माता पिता की है। अगर माता पिता क्षमता नहीं निभा पा रहे हैं अपनी पूर्ण रूप से, तो फिर उनके ऊपर होता था पहले आप गुरुकुल की तरफ चले जाइए। गुरुकुल यानी कि कोई भी गुरु जो है किसी बच्चे को जब लेता तो अपने कुल के अंदर लेता था। अपने कुल के अंदर आते ही जैसे ही उसके कुल में वो बच्चा प्रवेश करता था तो वहाँ उसको सबसे पहले ज्ञान, ध्यान, साधना, संस्कार, इन चीज़ों से प्रेरित किया जाता था। और वहाँ आश्रम में जो भी होते थे कभी उनके अंदर द्वेष भाव पैदा नहीं हुआ, चाहे 100 हो या 200 या 200 हो। कारण संस्कार, क्योंकि संस्कार जो है आपकी बाकी चीज़ों की क्षमताओं को मार देता है और संस्कार आपको एक सभ्य पुरुष बनाता है जो संसार के अंदर आपका नाम रोशन करता है, आपके पिता का नाम रोशन करता है। तो क्या उपाय किया जाए कि ये संस्कार वापस आ सके समाज में? संस्कार वापस आते नहीं है, संस्कार दिए जाते हैं। संस्कार को गए थोड़ी तक नहीं जो वापस आएंगे। संस्कार देने की क्षमता जो है, ड्यूटी जो है, वो माता पिता की है। जिस प्रकार के माता पिता के संस्कार मिले होंगे, अगर वो उनको क्षमता से अधिकार दे देंगे, संस्कार दे देंगे, तो इसका मतलब उसका बच्चा सुखी रहेगा और खुशहाल रहेगा जीवन के अंदर। रही बात ये, अगर किसी माता पिता में भी संस्कार नहीं है तो सही मायने में संत की दृष्टि इसी संसार में इसीलिए प्रकट हुई थी कि वो संत की शरण में जाए, ना कि किसी आचार्य की शरण में। संत की शरण में जाएंगे तो संत उनको संस्कारी बनाएगा और संस्कार के आधार पर ही जब उनकी संतान की उत्पत्ति होगी तो संस्कार लेके ही प्रकट होगा बच्चा, तो भी उसको अलग से समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या इसके लिए जो नैतिक शिक्षा है, सामाजिक शिक्षा है, जो शिक्षा प्रणाली है, तो उसमें संस्कारिक शिक्षा का भी कोई प्रावधान होना चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, संस्कार जो है वो शिक्षा के आधार पर नहीं होते। संस्कार हमेशा माता पिता के द्वारा होते हैं, या तो गर्भ से संस्कार होते हैं या फिर जब वो बाहर आता है बच्चा तब उसको संस्कार दिया जा सकता है। और यही कारण होता था पहले राजा महाराजा, अगर आप देखें यहाँ तक कि राम कृष्ण, इन सबको क्यों भेजा गया गुरुकुल के अंदर? संस्कार की वजह से कि इनमें संस्कार आ जाए, क्योंकि वो राजा महाराजा थे। राजा महाराजा में संस्कार होने जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो क्षत्रिय होता है, क्षत्रते के आधार पर उसने अपने राज्य को कायम किया है। लेकिन संस्कार के आधार पर वो अपने बच्चे को क्या स्थापित करता है। और दोनों का आप नाम देख लीजिए, कृष्ण को देख लीजिए और राम को देख लीजिए, क्योंकि इनको क्या है गुरुकुल में जाकर के संस्कार किया गया। तो कृष्ण जी का संस्कार अच्छा है, रामचंद्र जी का संस्कार अच्छा है, ये आप कहना चाहेंगे। लेकिन अगर हम गुरुकुल की बात करते हैं तो द्रोणाचार्य के गुरुकुल में कौरव भी थे, पांडव भी थे, और वहीं पर ही द्रौपदी का उन्होंने चीर हरण भी किया था। तो गुरुकुल में ही संस्कार मिल जाएंगे, ये हम कैसे निर्धारित कर पाएंगे? आपको थोड़ी सी गलतफहमी हो गई यहाँ पर शब्द के अंदर, आप समझ नहीं पाए इस बात को। ये जो राजा महाराजा जिनकी मैंने बात की है, या कौरव और पांडवों का आपने जिक्र किया है, कौरव जो है गुरुकुल में नहीं गए थे। राजा होने के नाते उन्होंने गुरुकुल से ही गुरु द्रोणाचार्य को बुलवा लिया था। राम जी को गुरुकुल में भेजा गया था, कृष्ण को गुरुकुल में भेजा गया था, लेकिन यहाँ राजा के दबाव डालने की वजह से गुरुकुल से ही गुरु को बुलवा लिया गया था। और जब आप किसी की मर्यादाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे तो वो संस्कार आप में उत्पन्न नहीं होंगे। तो दर्शकों, यहाँ पर ये जो विषय हमने पकड़ा है, जिस विषय पर बात हुई है कि गुरुकुल को राजा ने बुला लिया था, गुरुकुल में नहीं गया था, ये एक विषय ध्यान देने योग्य बात है। भूमि का भी अपना बड़ा रोल होता है कि वो तपोभूमि होती है, गुरुओं के द्वारा उसको तभी भूमि बनाया जाता है
इसीलिए उस भूमि में पाँव रखते ही अपने आप बदलना शुरू होता है व्यक्ति। जैसे आप गुरुद्वारे जाइए, आपकी प्रवृत्ति बदल जाएगी, आप किसी मंदिर में जाइए, प्रवृत्ति बदल जाएगी। कारण, लेकिन वो बीज आपके अंदर होना चाहिए, संस्कारी बीज। ये जो संस्कार की बात निकल के आई है कि गुरुकुल में जाना होगा। अब वो गुरुकुल कैसा होगा ये भी देखना होगा, और गुरु कैसा होगा ये भी देखना होगा। आचार्य ना हो वो कहीं कहीं वो आशाराम, कहीं वो गुरमीत राम रहीम, या कहीं कोई और ना निकल आए। हम नाम ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये नाम सामने आए हैं, हम ये नाम अपनी मर्जी से नहीं ले रहे हैं, और हमारा कहीं पर भी किसी को भी अपमानित करने का कोई ध्येय नहीं है। हम केवल बात करना चाह रहे हैं कि ये जो आकर्षण है, ये लड़कों में, लड़कियों में, स्त्रियों में, पुरुषों में, ये आकर्षण जो समाज की एक बहुत ज़्यादा नैतिक पतन की तरफ जाते हुए जो नजर आ रहा है, वो रुकना चाहिए। और स्त्री और पुरुष, लड़का और लड़की, इन दोनों का सम्मान घर से बराबर होना चाहिए। जैसे आप अपनी लड़की को बोलते हैं कि भाई अपना ध्यान रखना, तो उस प्रकार लड़कों को भी बोलना आरंभ करें कि भाई अपना ध्यान रखना। ये बात घर से शुरू होनी पड़ेगी। संस्कार तब चेंज होंगे, तब बदलेंगे, जब हम ये लड़के को, अगर हम बोल देते हैं लड़के को तो बोल देते हैं तेरी गर्लफ्रेंड, तो जब लड़की की बात होती है, लड़की अगर बोलती है मेरा बॉयफ्रेंड, तो वहाँ पर दिक्कत आ जाती है। तो या तो ये दोनों चीज़ें बराबर हो, और या ये दोनों चीज़ें ना हो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होता है, आकर्षण होता है, और आकर्षण जो काम वासना का आकर्षण होता है, वो हमेशा ही नैतिक पतन का कारण बनता है। तो यही बात हम महाराज जी से कर रहे थे, और मुझे लगता है कि शायद ये विषय हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर आपको दे पाए होंगे। तो इसी प्रकार के विषयों को जानने के लिए आपको चाहिए भूमि टीवी, आप देखें, और भूमि टीवी को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आप कमेंट करें कि आपको किस प्रकार की वीडियो, किस प्रकार के विषयों पर आपको महाराज बाबा रतन जी महाराज की बात सुननी है, उनके विचार जानने हैं। तो बाबा रतन जी महाराज, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें अंत में? अंत में यही, आपने जैसे एक शब्द बोला वो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा, कि संस्कारों को बदला जाएगा। संस्कार कभी नहीं बदलते, संस्कार वो जैसे हैं वो वैसे हैं। संस्कार एक बीज है, बीज कभी बदलता नहीं है। वृक्ष की शाखाएं बदल सकती है, वृक्ष का आकार बदल सकता है, लेकिन बीज कभी नहीं बदलता। बीज जैसा है वो वैसे रहता है। तो संस्कार को बीज की नीति से देखिए, संस्कार बीज है, और वो बीज जहाँ भी पड़ जाएगा वो वैसे वृक्ष उपजेगा जैसा वो संस्कार होगा। बस मैं तो सभी को शुभाशीष देता हूँ। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंद रहें। नमस्कार दर्शकों, हम विदा लेते हैं। अगला हमारा वीडियो जरूर देखिएगा, और मैंने फिर आपसे एक निवेदन करना है कि आप अपने कमेंट लिख कर भेजिए कि आप किस विषय पर चाहते हैं, और ये वीडियो आपको कैसी लगी। इसमें जो हमने बातें करी, क्या इस वीडियो से आपको कोई लाभ हुआ? अगर लाभ होता है तो कृपया ये आप जरूर लिखें कि आपको लाभ हुआ, और अगर आप कुछ और विषय पर बात करना चाहते हैं तो आप वो विषय भी लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर आते हैं आपके सामने एक और अच्छा विषय लेकर भूमि टीवी पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।